नमस्कार दोस्तों। आज 14 अप्रैल है। आज के दिन भारत के करोड़ों लोग खुशियां मनाते हैं, नीले झंडे लहराते हैं और एक ही नारा लगाते हैं, जय भीम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के जन्मदिन पर इतना बड़ा जश्न क्यों होता है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक अछूत माना जाने वाला बच्चा आधुनिक भारत का निर्माता बन गया। चलिए बाबा साहेब के जीवन को करीब से देखते हैं। बाबा साहेब का जन्म 1851 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उस दौर में दलितों की स्थिति बहुत खराब थी। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल की क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा क्योंकि उसे छूना मना था। लेकिन आगे चलकर उसी बच्चे ने पूरे भारत का नसीब लिख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीम और अंबेडकर की। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव देखा। स्कूल में उन्हें प्यास लगती थी तो चपरासी ऊपर से पानी पिलाता था। अगर चपरासी नहीं आया तो उन्हें पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। सोचिए उस छोटे से बच्चे पर क्या गुजरती होगी। पर उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि पढ़ाई को अपना हथियार बनाया। उनकी पढ़ाई की लगन ऐसी थी कि वो अमेरिका और लंदन पढ़ने गए। उनके पास 32 डिग्रियां थी और वो 9 भाषाएं जानते थे। वो लंदन की लाइब्रेरी में सबसे पहले घुसते थे और सबसे आखिर में बाहर आते थे। उनके पास दोपहर के खाने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो सिर्फ एक पाव खाकर पूरा दिन गुजार देते थे। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए काम किया, पर ऐसा नहीं है। आज जो हम 8 घंटे काम करते हैं वो बाबा साहेब की देन है। पहले 12-14 घंटे काम करते थे। भारत की महिलाओं को जो वोट देने और बराबरी का अधिकार मिला, उसमें उनका बड़ा हाथ था। यहाँ तक कि हमारा रिजर्व बैंक, जिन्हें हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के आइडिया पर बना था। आजादी के बाद उन्हें भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जहां हर इंसान बराबर हो। उनका एक संदेश हमेशा याद रखिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यानी पढ़ाई करो, साथ रहो और अपने हक के लिए लड़ो। भीमराव जब स्कूल जाते तो उन्हें क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था। वे बाहर जमीन पर अपना टाट बोरा बिछाकर बैठते थे। स्कूल का चपरासी उन्हें ऊपर से पानी पिलाता था ताकि बर्तन अपवित्र न हो जाए। जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन बालक भीमराव को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। यही वो पल थे जिन्होंने उनके मन में समाज को बदलने की आग जला दी। भीमराव जानते थे कि इस अंधेरे से निकलने का एक ही रास्ता है, वह है शिक्षा। वे बड़ौदा के राजा की मदद से अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वहां वे दिन में 18-18 घंटे पढ़ते थे। लंदन में पढ़ाई के दौरान उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे भरपेट खाना खा सके। वे अक्सर सिर्फ एक कप चाय और बिस्किट पर पूरा दिन निकाल देते थे ताकि बचे हुए पैसों से किताबें खरीदे जा सके। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी और वे दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसानों में से एक बन गए। हम डॉक्टर अंबेडकर जयंती सिर्फ इसलिए नहीं मनाते कि वे एक बड़े पद पर थे, बल्कि इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हम जो भी है उसमें उनका बड़ा हाथ है। पहले महिलाओं को न पढ़ने का हक था, न संपत्ति का अधिकार था। बाबा साहेब ने कानून बनाकर महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। आज जो लोग नौकरी से 8 घंटे काम करते हैं और संडे की छुट्टी मनाते हैं, यह कानून बाबा साहेब ने ही बनाया था। हमारे झंडे के बीच में जो अशोक चक्र है उसे लगवाने में बाबा साहेब की बड़ी भूमिका थी और सबसे बढ़कर उन्होंने हमें संविधान दिया, जो गरीब से
गरीब इंसान को भी प्रधानमंत्री के बराबर वोट डालने का हक देता है। अपने जीवन के आखिरी दिनों में 1956 में उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिया। वे चाहते थे कि लोग एक ऐसे धर्म को माने जहां सब बराबर हो। उनका कहना था, मैं हिंदू पैदा तो हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने हमें 3 मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो दोस्तों, आज उनकी जयंती पर मोमबत्ती जलाने या नाचने से कहीं ज्यादा जरूरी है उनके विचारों को पढ़ना। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है तो इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाएं। दोस्तों, बाबा साहेब की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितनी भी बुरे हो, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत।